हर्डल ऑफ वेट मैनेजमेंट और वेट रिडक्शन और उसे कैसे हैंडल करना है। वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस अबंडेंस सोर्सेस सीरीज में। ये अनदर डे है और आज हम बात करने वाले हैं वेट मैनेजमेंट पे। वेट रिडक्शन में हर्डल क्या आ सकती हैं, पोटेंशियल हर्डल क्या होंगी। मैं क्यों इसके बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि लास्ट वीक में वेट मैनेजमेंट से रिलेटेड, वेट रिडक्शन से रिलेटेड जो भी वीडियो शेयर किए गए थे उसमें कई सारे क्वेश्चंस, कई सारे पार्टिसिपेंट्स ने मुझे पर्सनली भेजे हैं, ईमेल किए हैं। सो बेस्ड ऑन दैट आई बी ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द पोटेंशियल हर्डल ऑफ वेट मैनेजमेंट और वेट रिडक्शन और उसे कैसे हैंडल करना है। सो इसके लिए सिंपल सा लॉ है, पहले हमें जानना पड़ेगा कि क्यों इस तरह के चैलेंजेस आते हैं वेट रिडक्शन में, वेट मैनेजमेंट में, और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। और जैसे द मोमेंट यू विल कम टू नो अबाउट दोज चैलेंजेस, यू विल बी एबल टू इजीली अडैप्ट दोज resolution and the solution. So are you up for it? If you are up for it, I want you to listen to this video till the end. इससे पहले हम शुरुआत करें, I want you to hit the bell icon, like this video, put the comment the way you continue to learn through this video, और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Yes. So thank you so much। आशा है आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब किया है और लाइक भी किया है। तो आते हैं अब कोर टॉपिक पे। Many of you have the high energy, raise your hand, guys. नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कुमार गौरव। आई एम स्केल अप अबंडेंस कोच। यू कैन सर्च मी विद हैशटैग विद कुमार गौरव और विद स्केल अप अबंडेंस कोच कुमार गौरव। आई एम द ओनर ऑफ कुमार गौरव सॉल्यूशंस। एंड आज मैं जो बात करने जा रहा हूं वो है पोटेंशियल हर्डल ड्यूरिंग वेट मैनेजमेंट, और इसे कह सकते हैं हर्डल ड्यूरिंग वेट मैनेजमेंट और वेट लॉस। सो क्या वेट लॉस यानी हमें वेट लॉस ही करना है? नो, द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। हमें करना क्या है? वी नीड टू फर्स्ट आइडेंटिफाई हमारा बायोलॉजिकल वेट क्या है। क्या हमारे हाइट के अनुपात में, रेशियो में है ये, या फिर हमें वाकई में कुछ इंचेस कम करते चलनी है। इट्स ऑल अप टू योर विल। आप क्या चाहते हैं और उस हिसाब से आप एक इंटेंशन सेट करते हैं। तो पहला स्टेप है इंटेंशन सेट करना, ओके, कि वाकई में मुझे अचीव करना है। सेकंड, क्या हम इसे मंथली इंटेंशन सेट करें? नो। Why to set up monthly intention? Because लॉन्ग जर्नी के बारे में हमें नहीं पता है। हमें नहीं पता है हम कितना लंबा जा सकते हैं, कितनी दूर तक जा सकते हैं, बट हम जरूर ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मिनिमम हम कितने कदम चल सकते हैं। कदम से अर्थ ये है कि आप 1 ईयर का वेट मैनेजमेंट चैलेंज ना लें, आप 6 मंथ का वेट मैनेजमेंट चैलेंज ना लें, आप 1 मंथ का वेट मैनेजमेंट चैलेंज ना लें, बट क्या आप 1 वीक का वेट मैनेजमेंट चैलेंज ले सकते हैं? ऑफ कोर्स, द आंसर इज यस। और जिस तरीके से मैंने बताया आरजी डाइट के बारे में, इट वॉज जस्ट नॉट अ डाइट, इट वॉज ऑल अबाउट व्हाट ऑल यू कैन ईट, अलॉन्ग विथ जो भी आपका मर्जी करे। उसके लिए आपको 3 दिनों का चीट डेज मिल रहे हैं।
उससे बड़ी चीज क्या होगी? 1 वीक में 4 दिन आप अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस हैं, मींस आप अपने वेट के लिए कॉन्शियस हैं, और 3 days आर ऑल अप टू यू। बट अगेन ग्रेजुअली होता क्या है, जब आप इस जर्नी पे शुरुआत करते हैं, इनिशियली 4 days रियली मेक्स यू एक्साइटेड, और अदर 3 days ऑल्सो विल मेक यू एक्साइटेड। और जैसे ही आपने इंटेंट लिया है और आप इस जर्नी में आते हैं, आरजी डाइट चैलेंज का आप हिस्सा बनते हैं, तो साथ में एक चीज है मेजरमेंट। ओके, सो इंटेंशन एंड देन एंजॉयमेंट एंड देन मेजरमेंट होता है इसका थर्ड स्टेप, जिसमें आपको कंटिन्यूअस अपना वेट जो है चेक करते रहना एवरी सिंगल डे। जैसे मैंने बताया, आप पिछले वीडियो में जाके सुन सकते हैं कि आरजे चैलेंज हमें किस तरीके से कंप्लीट करने हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही आपने से फॉर एग्जांपल मंडे को अपना आरजी चैलेंज शुरू किया, एंड आरजी चैलेंज क्या है, डोंट कंफ्यूज दिस एंड डोंट अज्यूम दिस इज समथिंग रिलेटेड टू अदर डाइट्स। नहीं, इसमें सारी चीजें खाने पीने की आजादी आपको मिलती है। लेकिन मंडे को क्या होता है कि मंडे को, सेकंड मंडे जब आता है, तो आप देखते हैं कि यदि आपका वेट 87 किलो था और आपने फर्स्ट वीक में 83 किलो अचीव किया है, देन अगेन ऑन मंडे, बिकॉज अगर आपने फ्राइडे सैटरडे संडे चीट डे सेलिब्रेट किया है, तो व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑन मंडे? मंडे को आप देखेंगे फ्रॉम 83 यू हैव रीच्ड बैक टू हाउ मच, 84 or 85. Okay, then again you start your journey on Monday for the till the next Friday, और उस बीच में आप देखते हैं कि from 83 you have come back on to 80, so further 6 kg तक आप अपना वेट लूज कर रहे हैं। अगेन ऑन फ्राइडे सैटरडे संडे, say for example you leave yourself and celebrate continuously, but इस समय क्या होता है कि जैसे फर्स्ट वीक में आपने देखा खुद को कि आप बिल्कुल से मींस as if you have come out of the confinement, okay, और इस तरीके से आपने फ्राइडे सैटरडे संडे जो है सेलिब्रेट किए हैं, बट नेक्स्ट वीक में यू बिकम लिटिल बिट माइंडफुल ऑफ इट। और जिस तरीके से कंजम्पशन आपकी हुई थी फर्स्ट वीक के एंड में, सेकेंड वीक के एंड में कंजम्पशन थोड़ी आप चीट डेज पे भी थोड़ी लेसर करते हो। और अगर पॉसिबल होता है, नो हार्ड एंड फास्ट, अगर पॉसिबल होता है तो जब भी आप इसमें एक्सरसाइज और कार्डियो थोड़ी बहुत अगर ऐड करना चाहते हैं और करते हैं, तो इसका क्वांटम रिजल्ट आपको दिखाई देगा। बट इवन दो आप नहीं करते हैं, बट स्टिल आपको इसके रिजल्ट कंटिन्यूअस 3 kgs के हिसाब से रिड्यूस होते हुए दिखाई देंगे। सेकंड वीक में आप आइडेंटिफाई करेंगे, अगेन यू हैव रीच्ड बैक फ्रॉम 83। अब इस साइकिल को आपके ऊपर निर्भर है कि आप कब तक फॉलो करना चाहते हैं। ओके, अब आपको ये मॉडल समझ में आया आरजी डाइट का, आरजी डाइट में क्या क्या चीजें करनी है वो आपको मैंने पिछले वीक में बताया था। इस वीक में मैंने आपको बताया अभी तक कि क्या क्या चीजें आपको क्लियर रखनी है, इंटेंट क्लियर होना है, एंड देन आपको एंजॉय करना है प्रोसेस को, और 3 कंटिन्यूअस आपको मेजर करते रहना है। और आपको दिए जा रहे हैं हफ्ते में कितने दिन, 3 days of cheat days, and you should be happy on it। और ग्रेजुअली आप देखेंगे, आप खुद से ही आपने 4 दिन का जो प्रोसेस एंजॉय किया इनिशियली, यू स्टार्ट लविंग इट, और आप उसे एक्सपैंड करना चाहेंगे, बिकॉज आपकी लाइफ फिर जो होगी पूरी तरीके से सात्विक तौर पर होगी, आप उसे लीड करना चाहेंगे। बट अगर घर में से प्रेशर आता है, बच्चों का प्रेशर आता है, स्पाउस का प्रेशर आता है कि नहीं आपको बाहर भी कुछ सेलिब्रेट करना चाहिए, यू विल नॉट से नो। बट या अगर आपने उसे ले भी लिया, एक्सेप्ट भी कर लिया, तो फिर से आप कंटिन्यूटी में किस तरीके से और एडिशनल 3 kgs जो है आप रिड्यूस करते हुए आप अपना वेट मैनेजमेंट करते जाएंगे। सो ये था एडिशनल। अब आते हैं इस बीच में परेशानी क्या हो सकती है। इस बीच में परेशानी ये हो सकती है कि आपका इंटेंट स्ट्रांग ना हो। ओके, सो इसके लिए जो मैंने पिछले वीक में आपको बताया था, आपको ये चीजें क्यों करनी है, उसके 3 रीजन बताए थे, फॉर योरसेल्फ, फॉर द फैमिली एंड फॉर द सोसाइटी। For yourself, it will not work till that extent. For family, it may not work for till that extent. For larger group, you will make it happen. Okay? And that's the reason मैं आपसे ये चाहूंगा कि आगे सुने। आगे मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आने वाले हर्डल्स होंगे वो होंगे माइंडसेट इश्यू। ओके, दैट इज नंबर 1।
और दो हैं जो मैं आपको बताते जाऊंगा। अगर आपका माइंडसेट ही वीक है कि आपको ये चीज चाहिए ही नहीं, आप now remember, this is something I am going to tell you is something critical. It also defines human character. अगर मेरे कुछ फेवरेट डिश को देख करके हमारा हार्ट अगर फिजल आउट हो जाता है, मुंह में पानी आते हैं, एंड वी ब्रेक आवर इंटेंट, do you think it will work? It's all up to you. It's all up to your answer. And that's the reason that defines your character. अगर आप अपने आप को ये बताते हैं कि ये ईटिंग इश्यूज जो हैं या ईटिंग प्रैक्टिसेस जो हैं वो मेरे कैरेक्टर को स्ट्रांग बना रही हैं या मेरे कैरेक्टर को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, बिकॉज जो आपकी ओर देखते हैं वो आपके कैरेक्टर को भी विटनेस कर रहे होते हैं। तो आप किस तरीके से शोकेस करना चाहेंगे खुद को। अगेन आती है बात गिल्ट की या सेल्फ इमेज की, आपको उस तरीके से देखना है। गिल्ट और सेल्फ इमेज से रिलेटेड पार्ट जो है मेरे लास्ट वीडियोज में बताए गए थे। एंड नाउ द पॉइंट कम्स इन दैट अगर आपने अपना स्ट्रॉन्गर कैरेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो वहां पर जब आपका इंटेंट स्ट्रॉन्गर होगा, आपके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि इनटेक विल डिफाइन माय कैरेक्टर, राइट? और उस हिसाब से आपका इनटेक जो है वो कंटिन्यू रहेगा कि अगर आपकी फेवरेट फूड भी आई तो आप फ्राइडे तक रुक सकते हैं। ओके, देन एंड देयर आपको फिजल आउट होने की जरूरत नहीं है। दैट्स टू माइंडसेट का होना इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइंडसेट से आता है फिजिकल चैलेंज। फिजिकल चैलेंज लाइक हमने अपना डाइट डिसाइड किया है और फिर आता है कि उसे डिमांड करना, ग्रोसरी मार्केट से लेकर आना। If someone is lazy, the person won't like to go ahead and do shop for themselves. उसके कॉन्कर करने के लिए आज के डेट में सबसे आसान तरीका ये है एप्स की अवेलेबिलिटी। जो भी आपके लिए इजीएस्ट ऐप है, आप उन एप्स की मदद से अपनी फेवरेट डाइट फूड या फिर फ्रूट्स, जो फ्रूट्स पार्ट था इनिशियल 4 डेज का, आप जितना चाहें जैसा चाहें वैसा आप फ्रूट्स मंगा सकते हैं। फिजिकल मूव करने की आपको जरूरत नहीं है, स्पेशली इन दिस समर। ओके, एंड द थर्ड वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आता है अनदर चैलेंज, द सोशल प्रेशर। सोशल प्रेशर, अब अगर एवरीवन इज सोशल एनिमल एंड अगर आप किसी फंक्शन में जाते हैं एंड वहां पे आपको प्रेशराइज किया जाता है कि आप किस तरीके से, मतलब यू आर एनकरेज्ड एंड इनवाइटेड टू इनटेक समथिंग व्हिच माइट नॉट बी यूजुअल फॉर यू। सो आपने पहले ही उसे डिसाइड करना है कि कौन से रिक्वेस्ट पे आपने किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। सो दैट इज द अनदर वन। एंड इस केस में ऐसा भी है कि व्हाट इफ अननोइंगली और नोइंगली आपने कुछ ऐसी चीजें कंज्यूम कर दी जो इनिशियल 4 डेज का पार्ट नहीं है, तो उस पे किस तरीके से काम करना है। तो इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है कि किस तरीके से काम करना है ऑलरेडी मेरे एक रिकॉर्डेड कोर्स में। अगर आप उसे एक्सेस करना चाहते हैं, आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो जरूर आप मुझे ईमेल करें। अगेन मैं यहाँ पे ईमेल आपको वीडियो के एंड में तो मिलेगा ही मिलेगा, बट फॉर योर easiness I am going to tell you is connect@kumargaurav.com. You can send me out your email to access those things. And apart from this, social pressure में और क्या चीजें आती हैं कि आपने इनटेक किया हुआ है बट रिस्पॉन्ड कैसे करना है ये बताया आपको कि रिक्वेस्ट पे रिस्पॉन्ड कैसे करना है। और थर्ड पॉइंट इसी के अंदर आता है और वो है कि आपने रिसीव कैसे करना है चीज़ों को। मान लीजिए आपको ज़बरदस्ती से कुछ चीज़ें दी ही गई, सो यू मे डिसाइड अपॉन द पोर्शन विच मे नॉट बी रियली हार्मफुल फॉर योर बॉडी एंड यू कैन consume the tiniest particle of that particular food item or the cuisine, okay, that is not going to harm in a big way and you can decide कि आप इस चीज को किस तरीके से मेकअप कर सकते हैं नेक्स्ट डे में। और अगर कर ही लिया है आपने मिडल ऑफ द डे, तो क्या आप फ्राइडे को चीट डे न रख के आप सिर्फ 2 दिनों का चीट डे वीक में फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना वेट मैनेजमेंट प्लान को प्लान कर सकते हैं। और
आता है एंड में द फाइनेंशियल चैलेंज। फाइनेंशियल चैलेंज के लिए एक बहुत ही सुंदर बजट मैनिफेस्टेशन ब्लूप्रिंट एक कोर्स है जिसमें मैं आपको बताता हूं कि व्हाट एवर यू स्पेंड हाउ यू कैन कंज्यूम दैट जस्ट विद इन 90 days एज अ प्रैक्टिस। व्हेन यू कंटिन्यू टू प्रैक्टिस हाउ यू कैन क्रिएट इट एज अ पार्ट ऑफ वेल्थ सो दैट यू कैन यूटिलाइज दोज मनी इन योर ओन सर्विस। और वो ये इसके रिजल्ट आपको 3 days के अंदर दिखने शुरू हो जाएंगे प्रोवाइडेड आपने 90 days तक प्रैक्टिस कर रखी है। इनिशियली कहा जाता है कि आग लगने पे कुआं नहीं खोदते हैं। यस, ये चीजें आपको पहले ही प्रिपेयर करके रखनी होती हैं। उसी तरीके से अगर आप चाहते हैं ये पूरी तरीके से आपको सर्व करे इवन फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट टू सो दैट यू कैन मैनेज योर हेल्थ वेरी वेरी वेल, योर वेट वेरी वेरी वेल, सो उसके लिए भी आप मुझे ईमेल लिख करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं बजट मैनिफेस्टेशन ब्लूप्रिंट के बारे में। एंड आई विल मेक श्योर टू सी और आई विल सी टू मेक श्योर दैट हाउ यू गेट द एक्सेस टुवर्ड्स इट, और जो कुछ भी बातें रहेंगी उसमें बताई जाएंगी। अगर आप मेरे पर्सनल कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है अभी तक, आई वुड लाइक टू इनवाइट यू टू बी द पार्ट ऑफ my Facebook community, my Telegram community, and continue to follow then and there. Thank you so much. You were listening to Kumar Gaurav once again, Scale Up Abundance Coach, total in your service to scale up for your abundance. And again, इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपने अगर नोट्स लिए हैं अब तक जो बातें मैंने आपको बताई कि हर्डल क्या हो सकते हैं, फाइनेंशियल हर्डल की बात की, फिर उसके बाद सोशल प्रेशर की बात की, फिर उसके बाद आपको फिजिकल लिमिटेशन की बात की, और बात की माइंडसेट इश्यूज की जो मेजर हर्डल्स हैं वेट मैनेजमेंट में। फिर उसके बाद मैंने बात किया कि किस तरीके से आप अपने डेज को प्लान कर सकते हैं आज ही डाइट की तहत, और अगेन आप इसमें किस तरीके के चैलेंजेस ले सकते हैं। क्या खुद के बारे में लेना है? नहीं। आपको फैमिली के लिए लेना है रिस्पॉन्सिबिलिटी? नहीं। आपको सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। वो सबसे बड़ा कदम होगा आपको इस वेट मैनेजमेंट चैलेंज में कॉन्कर करने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए। और उसके पहले मैंने बताया कि इंटेंट का क्लियर होना जरूरी है, एंजॉय करना जरूरी है, मेजरमेंट लेना जरूरी है। दिस इज IEM टेक्नोलॉजी। सो उसे आप फॉलो करें और फिर देखें कि किस तरीके से एंड में यू आर गोइंग बैक विद द result directly. This is a gradual process. I highly recommend you to follow this all. और इनके साथ साथ वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया जरूर एक थम्स अप दे, लोगों के साथ शेयर करें और कमेंट करना न भूले। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। यू वर लिसनिंग टू कुमार गौरव विद द टॉपिक वेट मैनेजमेंट हर्डल, ओके, और हर्डल इन वेट लॉस। थैंक यू सो मच। होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। जरूर कई लोगों के साथ शेयर करें जो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने वेट को मैनेज करने के लिए, वेट को लूज करने के लिए। थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ रिगार्ड एंड अ बिग हग, टाइट हग to every one of you for your intent and vision to objective for towards its completion. Thank you so much. Bye bye. Take care and may God bless you and may you see the result soon. With this thumbs up, I want to say bye.